ओके, यहाँ पे एक अच्छी एंट्री दिख रही है मेरे को। चलिए यहाँ पे एंट्री कर ली है क्योंकि एक ट्रैपिंग सी दिखी है और मैंने 1 लॉट से ही एंट्री करी है बिकॉज बहुत ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। आज मेरे को वो बुलिश स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। 1 लॉट की एंट्री है तो इसको आराम से ट्रेल करेंगे अगर अपने डायरेक्शन में प्राइस जाता है। इसका स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। इसमें 500 रुपीज़ का SL है मेरा टारगेट। इसमें डे हाई तक का लेंगे। 970 समथिंग दिखा रहा है। आई थिंक 1000 आ जाना चाहिए। 13 पॉइंट और मार्केट यहाँ से कितना जा सकता है? 30 पॉइंट। अगर 30 पॉइंट मार्केट मूव करता है और इसका डेल्टा कितना है? 0.48 जा सकता है। हालांकि जो डे हाई बना है आज का, वहां से मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है। वहां पे मार्केट खासकर कि ये वाला जो जोन है ये निकलना बहुत ज़रूरी है। बिना SL कटे ये जोन निकल जाता है ना तो हो सकता है 26,300 के भी आगे चला जाए मार्केट। अगर यहाँ से बहुत ही बुरा पुल बैक नहीं आता है ना तो इसको कोशिश करते हैं आज लंबा ट्रेल करने के लिए। सबसे पहले तो ये जोन निकलते ही ना मैं अपने ट्रेड को रिस्क फ्री जरूर करूंगा। उसके बाद ट्रेल करो ना करो इतना लोड नहीं रहता है। रिस्क फ्री हो जाने पर टेंशन खत्म। उसके बाद हमारा वापस से रिवर्स कर जाए मार्केट, एटलीस्ट मेरे जो पिछले दिनों के गेन्स हैं वो मैसअप नहीं होंगे। कॉल के चार्ट में तो क्लोजिंग अच्छी स्ट्रेंथ के साथ दिख रही है। यहाँ पे हल्का सा एक पिन बनी है बट स्टिल कैंडल में स्ट्रेंथ है। अब ये वाली कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, इस जोन को देखते हैं। अभी मैं इसको ब्रेक इवन पे SL नहीं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हो सकता है प्राइस रिवर्स करे। देखते हैं अगर रिवर्स करता है तो क्या वो इस लेवल तक प्राइस अगर आता है या नहीं आता। मेरे ख्याल से हम अच्छा खासा दोनों EMAs और VWAP के ऊपर हैं कॉल के चार्ट पे। ब्रेक इवन तक ही पुल बैक आना चाहिए। तो इसलिए अगर मैं ब्रेक इवन पे SL लगा लूंगा तो हो सकता है मेरा SL हिट हो जाए। थोड़ा सा मार्केट को यहाँ पे ब्रीथ करने का टाइम देना चाहिए। स्ट्रेंथ हुई तो ये इजीली ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, इसलिए देखते हैं मार्केट कितना आज ऊपर जा सकता है। ये हमारे कॉल के चार्ट पर एक रेजिस्टेंस है। कॉल के चार्ट का रेजिस्टेंस भी मैं एक बार देख लेता हूँ। अक्सर प्राइस अपने प्रीमियम के चार्ट के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को रेस्पेक्ट करते हैं। काफ़ी गैप अप खुल गया है। अब इसको हम रिस्क फ्री कर देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं और नेक्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा 1500। इसको मार्क कर लेते हैं। 1500 आएगा तो 1000 लॉक कर लेंगे। अब इस पॉइंट पर अगर जो सेलर्स हैं जो यहाँ पे एंटर हुए थे उनका निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर वो निकल जाते हैं तो ये 26,300 का लेवल तोड़ के आगे भाग जाएगा। बट अगर सेलर्स अपनी एंट्रीज को अच्छे से डिफेंड कर लेते हैं तो ये वापस थोड़ा नीचे आ सकता है। बट मुझे लगता नहीं है कि कोई नया मतलब नए सेलर्स ऑल टाइम हाई पे इंट्रोड्यूस हुए होंगे। ये ज़्यादातर वो लोग होंगे जो प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने करी होगी। आई एम होपफुल कि और अप मूव थोड़ा आना चाहिए। 26,300 पे काफ़ी रेजिस्टेंस दिख रहा है। टच करने की कोशिश करी थी लेकिन पिन बार बन रही है। ऑलमोस्ट टच करके वापस नीचे आ गया। देखते हैं ये कैंडल क्लोज कैसे होती है। बट हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो डिफेंड कर रहे हैं। जिन लोगों ने यहाँ सेल किया होगा उनके हो सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे। एक बार ये लेवल निकल जाता है ना तो मार्केट अच्छा ऊपर जा सकता है। 500 का लेवल भी मार्क कर लेता हूँ बाई चांस। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाया तो एटलीस्ट ट्राई करूंगा कि 500 तो लॉक कर ही लूँ। हालांकि जो ट्रेलिंग पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है 126.4 के आसपास। ओके, तो 26,300 का लेवल टच तो कर दिया है। क्लोजिंग कैसे होती है देखते हैं। ओके, आप देखोगे कॉल के चार्ट में नहीं आ रहा है मूव, तो आई थिंक ये थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं है। ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है और मार्केट ने जर्क दे दिया है। जो वो ऊपर नहीं जा पा रहा था ना, आई थिंक 1000 पे एग्जिट ले लेनी चाहिए थी जो मुझे लग रहा है। भी वेट करते हैं, हो सकता है मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे। ये जो मैंने मार्क किया था ये हो सकता है रेजिस्टेंस बन जाए। अब अगर दोबारा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आता है और मुझे 1000 दिखता है तो आई थिंक 1000 बुक करना ही स्मार्ट डिसीजन होगा। देखते हैं मार्केट दोबारा मौका देता है क्या। इसको VWAP के पास ले आते हैं। यहाँ से आई थिंक सपोर्ट ले लेना चाहिए। 5 मिनट्स के चार्ट पे इट इज नॉट लुकिंग ओके। हमारा स्टॉप लॉस भी आज हो गया है और आई थिंक हमको यहाँ पे हमने देरी कर दी डिसीजन लेने में। अगर मैं आपको 1 मिनट का चार्ट दिखाऊं, यहाँ पे प्राइस से एक अपर मूव दिए जा रहा था बट यहाँ पे ये जो 3-4 कैंडल है ये एकदम फ्लैट हो गई है। यहाँ पे कैंडल ऊपर जाती दिख रही है और 26,300 को टच भी किया है बट उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। बिल्कुल सटीक तरीके से कोई बॉडी ऊपर क्लोज नहीं करी और आई थिंक ये कैंडल ही हमारा एक साइन था कि निकल लेना चाहिए। बट हाँ, वो 1000 के नीचे आ चुका था प्राइस और आई वॉज होपिंग कि ये थोड़ा सा पुल बैक है और यहाँ से रिवर्स करेगा बट ऐसा हुआ नहीं। अच्छी बात जो रही है मेरे ट्रेड में वो ये रही है कि मैंने आज अपना रिस्क मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का मूव को देखते हुए
अपना स्टॉप लॉस मैंने बेसिकली अपना लॉट साइज मैंने कम कर लिया। उस वजह से जो हमारे लॉस हुए हैं आज वो बहुत कम हुए, 200 रुपये का लॉस। और मैंने आज स्टार्ट करा था 21,694 से, और 21,400 मेरा आज का फंड है जो बचा हुआ है। 200 रुपये में मेरे को अपना सेटअप टेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। ये समझिए आप, मतलब अगर मैं 500 रुपये का रिस्क डेली लेके आ रहा हूँ मार्केट में, तो मैं डेली 500 रुपये दे के अपना सेटअप टेस्ट कर सकता हूँ कि सेटअप जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ वो मार्केट में चलेगा या वो नहीं चलेगा। अगर वो नहीं चला तो 500 रुपये का टोकन मनी मार्केट में गया, और अगर चल गया तो 500 के कुछ मल्टीपल्स मेरे को मिल जाएंगे, 1000, 2000। यही है पूरी कहानी मार्केट की। आज हमने 200-300 रुपए के आसपास चार्जेस लगा के मार्केट को दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो बड़े मूव अब तो मुझे नहीं लग रहा आएंगे। 10 बजाए वैसे तो अभी ट्रेड जो मेरे को लेना था वो मैं ले चुका हूँ, इतना आज के लिए काफ़ी है। देखिए अभी बड़ा लॉस हुआ नहीं है, अभी सिर्फ 200-300 रुपये की रेंज में मैं बैठा हूँ। और ये वाली जो मैंने मूव कैप्चर करी है, जो मैं हालांकि बुक नहीं कर पाया, ये इतनी स्ट्रेंथ में नहीं थी। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट एकदम से नहीं फटेगा। जब 26,300 के ऊपर आके क्लोजिंग देगा उसके बाद ही हो सकता है एक अच्छा मूव आए, एक प्रॉपर फास्ट मूव आए। बट मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर आप एक बार को साइड में कर दो, मैं अपने मेंटल स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो वो एनफ हो गया है। इससे ज़्यादा मैं अगर मार्केट में दोबारा मूव देखने जाऊंगा और दोबारा मेरे को 500 रुपये का एटलीस्ट मेरे को रिस्क रखना पड़ेगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो मेरे पास 700 से 800 रुपये का मैं लॉस हो जाएगा मेरे को डे में। वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। तो अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं ये मान के ही आ रहा हूँ कि आई विल गिव दिस मच मनी टू द मार्केट। और इसीलिए जब मैं इस ट्रेड में था, मैं 500 रुपये ऑलरेडी सोच के बैठा था कि ये मुझे नहीं मिलेंगे, ये मुझसे 500 रुपये ले लेगा मार्केट। तभी मैं कॉन्फिडेंटली बैठा हूँ, तभी मैं इसको झेल पाया हूँ। अदरवाइज जो लोग ये सोच के बैठते हैं कि हमें 3,000, 2,000 या 1,000 का प्रॉफिट मिलेगा और वो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं या कभी कभार नहीं भी लगाते, पर उनका पॉइंट ये रहता है कि हमें प्रॉफिट मिलेगा, ये नहीं रहता कि हम इतना लॉस करेंगे आज। तो जब वो ये लॉस करते हैं तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और उनका टारगेट हो जाता है कि अब ये लॉस रिकवर करना है, और लॉस रिकवर हो जाता है बाई चांस तो फिर और प्रॉफिट करना है। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो इस साइकिल से निकलने का बेस्ट तरीका यही है कि आपका जो प्लान था, आज आपको जितना रुपीस में स्टॉप लॉस देना था आपने दे दिया, और अब हम डे को यहीं क्लोज करते हैं। मार्केट कल भी हमें यहीं मिलेगी, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।